ये कहानी हैलोवीन के एक हफ्ते से पहले शुरू होती है। हमें पीटर नाम का बच्चा दिखाया जाता है। पीटर एक शांत स्वभाव का बच्चा है। वो ज्यादा बात नहीं करता है, इसीलिए उसके दोस्त भी स्कूल में नहीं है। उसकी क्लास में ब्रायन नाम का बच्चा भी पढ़ता है जो कि उससे बुली करता है। खैर, एक दिन दिखाया जाता है पीटर की क्लास में एक न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर आती हैं और इनका नाम डिवाइन है। डिवाइन पीटर के बिहेवियर को नोटिस करती है, इसलिए उसके मन में पीटर के लिए सिंपैथी पैदा हो जाती है और वो पीटर से घुल मिल जाती है। स्कूल के बाद पीटर की फैमिली दिखाई जाती है, मदर कैरल और फादर मार्क। ये दोनों पीटर के प्रति काफी ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, जिसका कारण भी है। दरअसल हैलोवीन के दिन पड़ोस में रह रहे एक परिवार की बच्ची अचानक ही लापता हो गई और आज तक उसका पता नहीं चला है। इसीलिए इन्हें पीटर की टेंशन रहती है, जिसके कारण ही वो पीटर को हैलोवीन वाले दिन बाहर भी जाने नहीं देते। आगे हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक रात पीटर को अपनी रूम की दीवारों में से कुछ ठकठकाने की आवाज सुनाई देती है। इससे वो डर जाता है और वो कैरल को बुलाता है, पर कैरल को कोई भी आवाज यहाँ पर सुनाई नहीं देती है। इसलिए उसे वो पीटर की इमेजिनेशन बताकर उसे सुला देती है। लेकिन अगली रात इस दीवार से किसी चीज को हम बाहर आते देखते हैं। तभी एक छोटी लड़की की आवाज पीटर को सुनाई देती है और वो उसे पुकारने लगती है। और ये सुन पीटर डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन मार्क यहाँ पर आ जाता है। पीटर कहता है उसने फिर वही आवाज सुनी, बट कैरल के तरह ही मार्क को भी कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन पीटर को दिलासा देने के लिए वो कहता है कि शायद घर में चूहे हो गए, इसीलिए वो पीटर के साथ पूरे घर में रेड पॉइजन डाल देता है, जिसकी स्मेल सिनेमन जैसी होती है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे पता चल जाएगा। तो स्कूल में मिस डिवाइन बच्चों को मॉन्स्टर थीम पर ड्राइंग बनाने के लिए कहती हैं। अब सभी तो बनाने लगते हैं, पर पीटर को हम देखते हैं जो कि कुछ और ही बना रहा होता है। दरअसल वो अपने रूम की पिक्चर बनाता है, साथ ही उन दीवारों की, और वो हेल्प मांग रहा है। इसे देख मिस डिवाइन को लगता है कि शायद पीटर के साथ कुछ गलत चल रहा है, इसीलिए वो स्कूल के बाद पीटर के घर जाती है और उनकी मुलाकात कैरल से होती है। बट हम देखते हैं कि कैरल डिवाइन को अंदर नहीं बुलाती और वो बाहर ही उससे बात करती है। क्या डिवाइन कैरल को पीटर की ड्राइंग दिखाती है और उसे पूछती है कि क्या पीटर ठीक है। दरअसल डिवाइन को लग रहा है कि शायद पीटर के पेरेंट्स पीटर के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इसीलिए वो ड्राइंग में हेल्प मांग रहा है। ड्राइंग देख कैरल भी समझ जाती है और उसे पीटर पे गुस्सा आता है, इसीलिए वो डिवाइन को पीटर की इमेजिनेशन के बारे में बताती है कि कैसे उसे लगता है कि दीवारों में कुछ है जो बस चूहों की आवाज होती है, जिससे पीटर हर रात डर जाता है, इसलिए शायद उसने ये ड्राइंग बनाई है। ये बोलकर वो डिवाइन को यहाँ से भेज देती है और अंदर जाकर पीटर पर काफी गुस्सा होती है और उसे वो बार बार कहती है कि ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है, जिससे तुम्हें बाहर आना चाहिए। पीटर को भी लगने लगता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, पर जैसे ही रात होती है उसे फिर उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, पर इस बार वो डरता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाता है कि सच में वो किसी से बात कर रहा है, पर अब वो इससे डरता नहीं है क्योंकि वो लड़की कहती है उसे बस पीटर से बात करनी है और उससे दोस्ती करनी है, और अगर पीटर को ये पसंद नहीं आएगा तो वो चली जाएगी। अब दोस्तों ये सुन पीटर थोड़ा पिघल जाता है और बात करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि स्कूल में उसे कोई दोस्त नहीं है और घर में उसे बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, तो उसके यहाँ पर भी दोस्त नहीं है। और क्योंकि अब उसे एक दोस्त मिल गया है तो वो खुश हो जाता है और ये दोनों काफी बातें करते हैं। लेकिन ये बात पीटर अपने पेरेंट्स को नहीं बताता। लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है कि पीटर का क्लासमेट ब्रायन पीटर को बुली करता है और वो उसका हैलोवीन पंपकिन को तोड़ देता है। इससे पीटर काफी उदास हो जाता है और ये बात वो आकर उस लड़की को बताता है। ये सुन वो लड़की पीटर को मोटिवेट करती है कि कैसे वो ब्रायन का सामना कर सकता है और उसे उसका सामना करना भी चाहिए। इसे देख हमें लगता है कि वो उसे अच्छा ही सिखा रही है, बट स्कूल में दिखाया जाता है ब्रायन उससे माफी मांगता है और वो उसके लिए नया पंपकिन भी लेकर आता है, विच इज अ गुड थिंग। हालांकि उसने ये अपनी मर्जी से नहीं किया होता है, बट अच्छा ही किया। लेकिन पीटर इसके बाद जो ब्रायन के साथ करता है, उस लड़की की बात मानकर इसके कारण उसे स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। दरअसल क्लास के बाद पीटर ब्रायन का पीछा करता है और वो उसे सीढ़ियों से धकेल देता है, जिसके कारण ब्रायन का पैर टूट जाता है। एक्सपेल्ड की खबर सुन मार्क काफी गुस्सा होता है क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि पीटर भी ऐसा कर सकता है। वो जानते हैं कि उनका बेटा कितना शांत स्वभाव का है। ये कैरल इसे शायद अपनी गलती बताती है और मार्क को उस ड्राइंग के बारे में बताती है जो पीटर ने बनाया था, और वो उसे ड्राइंग भी दिखाती है। ये देख तो मार्क और भी भड़क जाता है और वो पीटर से पूछता है कि उसने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई। तो पीटर भी गुस्से में कह देता है कि वो आवाजें रियल है।
बट मार्क कहता है कि वो रियल नहीं है और पीटर की इस हरकत के लिए उसे ग्राउंडेड कर दिया जाता है। मतलब कि अब वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता जब तक मार्क चाहे। बट मार्क उसे रूम में ग्राउंडेड नहीं करता, बल्कि वो उसे बेसमेंट में ग्राउंडेड करने की सजा देता है, जिसका दरवाजा सीक्रेटली रेफ्रिजरेटर के पीछे होता है। विच इज डेफिनेटली अ वियर्ड थिंग, बिकॉज ऐसी चीजें घर में कौन ही बनवाता है। लेकिन यहाँ हमें लगता है कि अब पीटर का सामना उस लड़की से होगा जो उस दरवाजे के पीछे रहती है। साथ ही उस सीक्रेट के बारे में भी पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। लेकिन अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीटर उस लड़की को बहुत पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर को उस बेसमेंट में एक पिट बना हुआ दिखता है विच इज लॉक्ड, पर वहाँ एक लोहे की चेन भी होती है बहुत मोटी, जो कि उस पिट के अंदर ही गई है। इसे देख लगता है कि कोई अंदर कैद होगा, बट पीटर को बस वहाँ एक क्रीपी टेडी बियर दिखता है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल मिस डिवाइन से बात करते हैं और वो उसे डांटते हैं क्योंकि वो पीटर के घर पर गए बिना किसी को बताए। प्रिंसिपल का कहना होता है कि जब तक कोई बड़ी बात ना हो वो ऐसे किसी के घर पे नहीं जा सकती है, और खासकर पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट उसे स्कूल को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। प्रिंसिपल उस लड़की के बारे में भी बताते हैं जो कि हैलोवीन के दिन गायब हो गई थी। वो कहते हैं इसी के कारण वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफी ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, इसलिए शायद तुम्हें पीटर का परिवार थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब प्रिंसिपल के सामने तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन डिवाइन अंदर ही अंदर जानती है कि कुछ तो गड़बड़ सच में पीटर के साथ हो रहा है। अब प्रिंसिपल के जाने के बाद वो उस मिसिंग गर्ल के बारे में सर्च करती है, जिसके बाद वो टेस्ट के पेपर्स चेक करने लगती है, जिसमें पीटर को काफी अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और उसे बहाना मिल जाता है वापस उसके घर जाने का। पर जाने से पहले वो इस पेपर पर अपना फोन नंबर भी लिख देती है, ताकि अगर सच में पीटर खतरे में है तो वो उसे कॉन्टेक्ट जरूर करेगा। हम देखते हैं कि इसके बाद वो पीटर के घर पहुंच जाती है और आज तो घर पे मार्क भी होता है और वो उसे अंदर बुलाता है। अंदर आने के बाद डिवाइन पीटर से मिलना चाहती है, बट मार्क कहता है कि उसने उसे सजा दे रखी है और वो इस वक्त ग्राउंडेड है। बट डिवाइन फिर भी मिलने की जिद करती है कि एटलीस्ट वो उसे गुड बाय तो कह सके। अब ये देख कैरल नाटक करने लगती है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वो बेसमेंट में है तो पक्का डिवाइन पुलिस बुला लेगी। इसीलिए कैरल नाटक करने लगती है और वो डिवाइन पर जानबूझकर गुस्सा दिखाने लगती है कि अब कैरल की आवाज पीटर सुन लेता है। उसे लगता है कि कोई घर में आया है, इसीलिए वो जाकर दीवारों को नॉक करने लगता है, जिसे डिवाइन भी नोटिस करती है। बट इस टाइम वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वही मार्क कैरल को शांत कर डिवाइन को जाने के लिए कहता है और डिवाइन भी तुरंत ही चली जाती है। अब रात को पीटर की सजा खत्म हो जाती है और जब वो सो जाता है तब वो लड़की फिर पीटर से बात करती है। पीटर उसे बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। ये सुन वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, इसलिए तुम्हें बच के रहना चाहिए। वो पीटर को दीवार में बना होल भी दिखाती है, जिसके बारे में मार्क कैरल भी नहीं जानते। अब पीटर जब इस छेद में देखता है तो उसे एक आंखें दिखती है, जिसे देख वो डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। यहाँ वो लड़की उसे बताती कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि पीटर की बहन है, यानी मार्क और कैरल की पहली बच्ची, जिसे उसके पेरेंट्स ने उस बेसमेंट में बंद कर दिया और हमेशा के लिए वो इस दीवारों के पीछे कैद हो गई है। इसका दरवाजा घड़ी के पीछे है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के पीछे उस बेसमेंट का, और इसका कारण है कि वो उसे पसंद नहीं करते थे। फिर इसके बाद पीटर पैदा हुआ, जिससे सैरा खुश हो गई, और वो खुश इसलिए हो गई थी क्योंकि वो पीटर के बड़े होने का इंतजार करने लगी, ताकि घर में घड़ी के पीछे जो सीक्रेट दरवाजा है पीटर उसे खोल सके और वो उसे आजाद कर सके। और अंदर जो हमने पिट देखा था वो सैरा के लिए ही बनाया गया था, बट सैरा कैसे भी वहां से निकलने में कामयाब हो गई और उसने अपनी जगह उस टेडी बियर को अंदर रख दिया, और इसके बारे में कैरल और मार्क भी नहीं जानते। सैरा ये भी बताती है कि कुछ दिनों बाद वो उसे मार देंगे और उसके बाद वो पीटर को उसकी जगह उस बेसमेंट में बंद कर देंगे हमेशा के लिए। नाउ पीटर को सैरा की इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसके पेरेंट्स किसी को मार भी सकते हैं, इसीलिए पीटर को विश्वास दिलाने के लिए वो उसे मार्क के पंपकिन फार्म में भेजती है, जहाँ पर मार्क ने किसी को मारकर गाड़ रखा है। अब ये देखने के लिए पीटर उस फार्म में जाता है और वहाँ पर डिग करने लगता है, जहाँ उसे सच में एक कंकाल की खोपड़ी मिलती है। बट उसी दौरान कैरल उसे ऊपर से देख लेती है। ये देख पीटर तुरंत ही इस कंकाल को फिर से गाड़ देता है। अच्छी बात यह होती है कि कैरल ने उस कंकाल को नहीं देखा होता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। और जैसे ही रात होती है
सैरा उससे फिर बात करती है उस कंकाल के बारे में और वो उसे बताती है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का है जो कि हैलोवीन के दिन गायब हो गई थी और फिर वो कभी नहीं मिली। जी हाँ, सैरा बताती है एक लड़की कैंडी लेने यहाँ पर हैलोवीन वाले दिन आई थी, जिस दौरान उसने मुझे देख लिया, इसलिए मार्क कैरल ने उसे मिलकर मार दिया ताकि वो लड़की बाहर मेरे बारे में किसी को ना बता सके। ये सुन पीटर इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को आजाद करेगा और इसके लिए वो मिस डिवाइन की हेल्प लेता है और अपना पेपर निकालता है जिस पर मिस डिवाइन ने अपना नंबर लिखा था, जो कि पीटर शुरुआत से ही जानता था। वो मिस डिवाइन को कॉल करके उनसे हेल्प मांगता है, पर तब तक वहाँ पर कैरल आ जाती है और ये सुन भी लेती है और देख भी लेती है, जिससे उसे पीटर पर काफी गुस्सा आता है। पर यहाँ पर सबसे पहले कैरल डिवाइन को समझाती है कि पीटर बस मजाक कर रहा था, पर हम देख पाते हैं कि डिवाइन को तो अब पक्का इन दोनों पर शक हो गया है। खैर सैरा पीटर को उसके रूम में ले जाती है जहाँ से दीवार में बना वही छेद दिख जाता है एंड वो समझ जाती है कि पीटर को अब सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और ये बात वो मार्क को बताती है, बट मार्क पीटर को कुछ नहीं कहता। एंड अब आती है हैलोवीन नाइट। कैरल ने हमेशा की तरह इस दिन सबके लिए सूप बनाया है, बट मार्क को इसका टेस्ट रोजाना से अलग लग रहा होता है। कैरल भी नोटिस करती है कि आज का सूप कुछ अलग ही लग रहा है और इसमें से सिनेमन की स्मेल आ रही है। अब याद करो कि मैंने कब सिनेमन का जिक्र किया था और क्यों। यहाँ दोस्तों पीटर ने इनके सूप में वही रेड पॉइजन मिला दिया है और ये चीज मार्क भी समझ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता उसे खून की उल्टी हो जाती है और यहाँ पर मार्क की मौत हो जाती है। ये देख कैरल को भी काफी गुस्सा आता है और वो एक नाइफ लेकर पीटर के पीछे पड़ जाती है एंड वो सीढ़ियों पर उसे पकड़ लेती है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ करती उसे भी खून की उल्टी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर पीटर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे गिरकर वो अधमरी हो जाती है। हमें लगता है कि वो मर गई है, पर जब पीटर उसके पास जाकर उसकी चाबी लेता है तब उसकी आंख खुल जाती है और वो उसे कहती है कि उसे आजाद मत करना, और ये कहकर वो मर जाती है। लेकिन पीटर उसकी नहीं सुनता और वो जाकर सैरा को आजाद कर देता है, लेकिन उसके बाद वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सैरा कोई इंसान नहीं है, ना ही वो बच्ची है, बल्कि एक मॉन्स्टर है और वो बस उससे बच्ची की आवाज में उससे बात कर रही थी, बल्कि वो एक मैच्योर ग्रोन वुमेन है। हालांकि ये बात सच है कि वो सच में पीटर की बहन है। खैर पीटर तो डर कर बेड के नीचे छुप जाता है। उसी दौरान पीटर के घर ब्रायन अपने कजिन्स के साथ आता है, वो भी अपना बदला लेने, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि सैरा एक एक करके इन सभी को बेरहमी से मार देती है और आखिर में पीटर को उसी दीवार के पीछे कैद कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर आती है मिस डिवाइन, लेकिन जैसे ही वो घर में आती है सैरा उस पर भी अटैक कर देती है। हालांकि डिवाइन सिर्फ घायल ही होती है, लेकिन फिर भी वो पीटर को ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उसके घर में, जहाँ पीटर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसी दीवार के पीछे मौजूद है एंड वो उसी छेद से अपने हाथ को बाहर निकाले हुए है, जिसे डिवाइन देख लेती है। इसलिए वो उस दीवार को तोड़कर पीटर को वहां से बाहर निकाल लेती है और इसके बाद ये दोनों घर से बाहर भागने लगते हैं, जिसमें डिवाइन तो कामयाब हो जाती है, बट सैरा पीटर को पकड़ लेती है और वो उसे बेसमेंट के उसी पिट में जाकर डाल देती है। और यहाँ हमें सैरा का फेस दिखाया जाता है, जो कि इंसानों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। खैर आगे दिखाया जाता है कि डिवाइन इस बेसमेंट में भी चली आती है एंड इसे देख सैरा फिर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो डिवाइन को मारती, पीटर उसके बालों को पकड़ लेता है जो कि काफी लंबे होते हैं और वो उसके बालों के सहारे उस पिट से बाहर आ जाता है एंड नाउ उसका फायदा उठाकर डिवाइन सैरा को खूब रोड से मारती है, जिसके कारण सैरा उसी पिट में गिर जाती है। हालांकि वो तुरंत ही बाहर आने की कोशिश करती है, पर तब तक पीटर इस पिट के दरवाजे को बंद कर देता है एंड यहाँ पर सैरा इसी में कैद हो जाती है। पर यहाँ सैरा कहती है कि वो एक न एक दिन यहाँ से निकल ही जाएगी और पीटर रोज रात को यही सोचकर डरा रहेगा कि कहीं मैं बाहर तो नहीं आ गई, और यही उसका जिंदगी भर का नाइटमेयर बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कोबवेब की कहानी, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अब देखो हर हॉरर मूवी में भूत होना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म में मॉन्स्टर यानी कि सैरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बट जितना बताया गया है मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ इस पूरी कहानी की।
तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक कपल यानी कि कैरल और मार्क, शादी के बाद इन्हें एक बच्ची पैदा होती है जो कि इंसानों जैसी नहीं होती है, मतलब थोड़ी अलग होती है, थोड़ी चेंज होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है इंसानों से बिल्कुल। और इसी चीज से ये दोनों डर जाते हैं, जो कि फिल्म में दिखाया गया है, जो कि फिल्म हमें दिखाना चाहती थी, बट मेरा पर्सपेक्टिव इससे थोड़ा अलग है। दरअसल मेरा ये मानना है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही उसे उस पिट में कैद नहीं किया था। अब कोई एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हालांकि वो मॉन्स्टर जैसा दिखता है, बट थी तो वो उनकी बच्ची ही। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने से बच्चे की तरह ही पाला होगा, लेकिन इसके बाद जब सैरा थोड़ी बड़ी हुई और हैलोवीन आया, जिस दिन वो बच्ची इनके यहाँ पर आई थी, तो जरूर सैरा ने उस पर अटैक कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई होगी। और ये देख कैरल और मार्क डर गए होंगे, और उसके बाद ही जरूर उन्होंने उसे उस बेसमेंट के पिट में बंद कर दिया था, क्योंकि वो जान गए थे कि वो कैसी है और वो क्या कर सकती है। एंड इसी के कुछ साल बाद फिर पीटर पैदा हुआ, और जब सैरा को पता चला कि उसके घर में उसका भाई पैदा हुआ है, तो जरूर उसने उस पिट से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। और जब पीटर बड़ा हुआ तो वो उससे बात करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे इस जगह से वही बाहर निकाल सकता है, जो कि पीटर ने किया भी। तो दोस्तों ये था एक मेरा पर्सपेक्टिव। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। खैर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें पसंद है कैसी कहानियां सुनना। एंड फिर करते हैं इस वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।